हम्म, इसके पहले जो पढ़ाए थे सबको याद है ना? आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए हैं और इसका 4 क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा दिए थे, 3 क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। तो सिंपल, हरि रस से कवि का अभिप्राय है कि ईश्वर का क्या करना, भजन करना, ईश्वर का भजन करना तथा ईश्वर का नाम लेना। बोलिए समझ में आया? हरि रस से कवि गुरु नानक का अभिप्राय ईश्वर का भजन करने से है। याद हो गया? कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो वैसा मनुष्य जो सुख दुख, प्रशंसा, अपमान और सोना को भी मिट्टी समझता है, मन में कोई आशा नहीं रखता है, वैसे मनुष्य के ही हृदय में किसका निवास रहता है? ब्रह्मा का निवास रहता है। ये ना बताए थे? चैप्टर आप अच्छा से पढ़े तो आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। क्या बोले हम? क्वेश्चन रहेगा कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास वैसे व्यक्ति के हृदय में है जो व्यक्ति सुख दुख, निंदा, अपमान, सम्मान और वो सोना को भी मिट्टी समझता है, मन में किसी प्रकार का आशा नहीं रखता है, वैसे मनुष्य के ही हृदय में किसका निवास है? याद हुआ? फिर देखिए, कवि की कृपा से किस युक्ति का पहचान हो सकता है? तो कवि की कृपा से जो अच्छा और बुरा युक्ति है उसका हम पहचान कर सकते हैं। समझ में आया? कवि की दृष्टि से हम अच्छे और बुरे का पहचान कर सकते हैं। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? हो जाएगा? एक बार फिर से सुनिए। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा था 5वां नंबर कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे हरिरस से कवि का अभिप्राय ईश्वर का भजन करने से है। ठीक है? इसी में थोड़ा सा और हम ऐड कर देंगे कि ईश्वर का भजन करने से या ईश्वर का नाम लेने से हमें क्या मिलता है? मुक्ति मिलता है। ठीक है? कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास वैसे मनुष्य में है जो सुख दुख, अपमान सम्मान और मन में किसी प्रकार का आशा नहीं रखता हो और सोना को भी वो क्या समझता हो? मिट्टी समझता हो, वैसे मनुष्य के ही हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। बोलिए समझ में आया? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो सकती है? तो गुरु की कृपा से अच्छे और बुरे युक्ति की पहचान हो सकती है। समझ में आया? अभी भी दिक्कत है किसी को? याद हो गया? चलिए तब लिखिए। हरिरस से कवि का अभिप्राय, हरिरस से कवि का अभिप्राय लिखिए। क्वेश्चन लिखे ना, लिखिए इसका आंसर 5 नंबर का। हरिरस से कवि का अभिप्राय ईश्वर की भक्ति करने से है। ईश्वर की भक्ति करने से है। भक्ति करने से है। ईश्वर की भक्ति करने से है। क्योंकि हरिरस का पान करके ही, हरिरस का पान करके ही हम, क्योंकि हरिरस का पान करके ही हम संसार रूपी माया को, संसार रूपी मोह को त्याग सकते हैं। ऐसे लिखिए आप। हरिरस का पान करके ही हम संसार रूपी माया को या उलझन को पार कर सकते हैं। यह उलझन को पार कर सकते हैं। संसार रूपी माया को या उलझन को पार कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लिखिए। 6 नंबर का आंसर लिखिए। जो व्यक्ति सुख दुख, जो व्यक्ति
सुख दुख अपमान सम्मान अपमान सम्मान अपमान सम्मान तथा अपने मन में किसी प्रकार का आशा ना रखता हो तथा अपने मन में किसी भी प्रकार का आशा नहीं रखता हो 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 तथा सोना को भी वो मिट्टी समझता हो तथा सोना को भी वो मिट्टी समझता हो वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अगला क्वेश्चन का आंसर लिखिए। गुरु की कृपा से अच्छे बुरे युक्ति की पहचान हो सकती है। गुरु की कृपा से अच्छे बुरे युक्ति की पहचान हो जाती है। गुरु की कृपा से अच्छे बुरे युक्ति की पहचान हो जाती है। क्या लिखना था वो इसको बड़े ऐसा कहूँगा मटर आदत से वीडियो बनाए क्या भैया? सही वीडियो बनेगा देखिए। इसका कैप कहाँ है? चलिए अब व्याख्या लिख करके डैश दीजिए। क्या जी पूरा कॉपी है हाथ आ जाता। व्याख्या लिख करके डैश दीजिए। ना लिख बैठ देखना जाए 6 नंबर हल्ला नहीं। चलिए समझिए। देखिए व्याख्या आप लोगों से पूछेगा तो इस प्रकार से आपको दे देगा, बोलेगा राम नाम बिनु अरुझी मरे। तो यदि आप चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका हिंदी आपको पता होगा। व्याख्या में हम लोगों को डिटेल में लिखना पड़ता है कि आखिर वो कह क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक पाठ से लिया गया है या फिर प्रस्तुत पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? गुरु नानक है। ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य राम का नाम नहीं लेता है, जो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी ईश्वर का भक्ति नहीं करता है, वो मनुष्य अपने जीवन में उलझ कर ही क्या हो जाता है? मर जाता है। बस यही व्याख्या है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा हरिरस का पान करना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, ताकि हम जीवन के उलझन से क्या हो सके? मुक्त हो सके। तो क्या इसमें कुछ बाहर से था? सारा तो चैप्टर का ही है जो आपने पढ़ा है पहला क्लास में। समझ में आया कैसे हम लोगों को बोलना है? फिर से समझिए। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक पाठ शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति, या फिर सिंपल ऐसे लिखिए, प्रस्तुत पंक्ति काव्य खंड से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति काव्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक गुरु नानक हैं। यहाँ तक हो जाएगा। आपको हम लाइन 3-4 को बोल रहे हैं, आपको जो पसंद आ जाए आप उस हिसाब से चलिए।
प्रस्तुत पंक्ति काव्य खंड से लिया गया है जिसके लेखक गुरु नानक है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है जिसके लेखक कौन है? गुरु नानक है। या फिर इतना नहीं बोलना है आपको, डायरेक्ट आप बोलिए प्रस्तुत पंक्ति के लेखक गुरु नानक है। ये तो सिंपल है। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक गुरु नानक है। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक गुरु नानक है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि जो मनुष्य, इस पंक्ति में वे कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में राम का नाम नहीं लेता है, ईश्वर का भजन नहीं करता है, ईश्वर का भजन नहीं करता है, तो वो अपने जीवन में क्या होता है? उलझ कर ही मर जाता है। बोलिए, समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति के लेखक गुरु नानक है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति के लेखक गुरु नानक है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर का नाम नहीं लेता है, अर्थात वो ईश्वर का भजन नहीं करता है, वो अपने जीवन में उलझकर ही क्या हो जाता है? मर जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन के उलझन को पार करने के लिए ईश्वर का क्या करना चाहिए? नाम लेना चाहिए और भजन करना चाहिए। बोलिए, आसान है ना? हो जाएगा? एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक गुरु नानक है। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक गुरु नानक है। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, अर्थात ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, वे अपने जीवन में उलझकर ही मर जाते हैं। ठीक है? इसलिए हमें जीवन में उलझे नहीं, इसलिए हमें ईश्वर का क्या करना चाहिए? नाम लेना चाहिए। आया समझ में? याद हुआ? छोटू बोल के दिखाइए। बोलिए। जल्दी। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक, हाँ, इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति वो जीवन में, हाँ, और बस है ना? आसान। लिखिए, प्रस्तुत पंक्ति के लेखक गुरु नानक है। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक गुरु नानक है। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक गुरु नानक है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि हाँ, गुरु नानक है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि जो मनुष्य राम का नाम नहीं लेता है, अर्थात ईश्वर का भजन नहीं करता है, वो अपने जीवन में उलझकर ही मर जाता है। हाँ, वो अपने जीवन में उलझकर ही मर जाता है। इसलिए हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए।
ईश्वर का भजन करना चाहिए। इसलिए हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन के उलझनों को पार कर सके, जिससे हम अपने जीवन के उलझनों को पार कर सके। जिससे हम अपने जीवन के उलझनों को पार कर सके। अगला लिखिए कंचन माटी जाने, फिर तो वो व्याख्या और बचेगा। दूसरा नंबर लिखिए कंचन माटी जाने। हाँ दूसरा कंचन माटी जाने। तो कंचन मतलब क्या होता है? सोना, माटी मतलब मिट्टी। कंचन माटी जाने, तो इसका व्याख्या हम लोग कैसे करेंगे? पहले तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, या फिर इस पंक्ति में गुरु नानक जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सोना को भी मिट्टी समझता है, जो व्यक्ति सोना को भी मिट्टी समझता है, तभी उसके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। बात समझे? यदि हमें भी अपने हृदय में ब्रह्म का निवास करवाना है, तो हमें भी अपने सुख दुख अपमान सम्मान सबको क्या करना पड़ेगा? भूलना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, और सोना को भी क्या समझना होगा? मिट्टी समझना होगा। तभी हमारे भी हृदय में ब्रह्म का निवास हो सकता है। समझ में आया? कैसे बोलेंगे फिर से समझिए। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि जो मनुष्य, कंचन मतलब क्या होता है? सोना। जो मनुष्य सोना को भी मिट्टी समझता हो, उसके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। बात समझ में आया? उसके हृदय में ब्रह्म या ब्रह्मा का निवास होता है। इसलिए हमें भी सुख, क्या क्या? सुख दुख और अपमान और सम्मान, ये सब को त्याग देना चाहिए, और सोना को क्या समझना चाहिए? मिट्टी समझना चाहिए। तभी हमारे हृदय में भी ब्रह्मा का निवास होगा। बोलिए, याद हुआ? प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि जो मनुष्य सोना को मिट्टी समझता है, उसके हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि जो मनुष्य सोना को मिट्टी समझता है, उसी के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। इसलिए हमें भी सुख दुख अपमान सम्मान ये सब को त्याग देना चाहिए, और सोना को मिट्टी के समान समझना चाहिए। तभी हमारे हृदय में भी ब्रह्मा का निवास होगा। बोलिए, है ना? आसान हो जाएगा। चलिए लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि लिखा गया है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि हाँ, जो मनुष्य सोना को भी मिट्टी समझता हो, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है।
उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। इसलिए हमें भी उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। इसलिए हमें भी सुख दुख, अपमान सम्मान और एगो इसमें ऐड कर दीजिए, आशा निराशा सभी को त्याग कर, आशा निराशा सभी को त्याग कर, आशा निराशा सभी को त्याग कर सोने को भी मिट्टी के समान समझना चाहिए। सोने को भी, आशा निराशा सभी को त्याग कर सोने को भी मिट्टी के समान समझना चाहिए, तभी हमारे हृदय में भी ब्रह्म का निवास होगा। तभी हमारे हृदय में भी ब्रह्म का निवास होगा। बीस तारीख 30 मार्च आएगा। क्वेश्चन लिखे सबको, तीसरा व्याख्या, तीसरा व्याख्या लिखे, हरस शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। अरे क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, बोलिए, इसका हिंदी पता है ना? हरस यानी कि सुख और दुख से वो क्या रहता है, अलग रहता है। नियारो मतलब अलग रहता है। नाही मान अपमान, और अपमान सम्मान से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग का हिंदी पढ़े हैं आप लोग। क्या लिखेंगे सबसे पहले, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि जिस मनुष्य के ऊपर में गुरु का कृपा हो जाता है वो सुख, हरस मतलब सुख, शोक मतलब दुख, वो सुख दुख से क्या रहता है, अलग रहता है, और उसको मान अपमान का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले समझ में आया? मान अपमान किसी कोई भी करता है तो आप ज्यादा खुश होइए नहीं। कोई आपका पूरे बुराई कर रहा है तो आपको खुश नहीं होना है, नॉर्मल रहना है, न्यूट्रल रहना है। जैसे कोई आपका पूरे बुराई कर रहा है तो उस समय भी न्यूट्रल रहिए आप। जैसे कोई आपका बड़ाई करता है तो कैसे आप उछलने लगते हैं, उसी प्रकार से जब आपका कोई निंदा करे, अपमान करे, उस समय भी आप उछलने लगिए। सामने वाला को लगे कि अरे इसका हम बुराई कर रहे हैं और यार हंस रहा है, खुद में उसको शर्म आ जाएगा। बात समझे? इसलिए कभी भी कोई आपका बुराई करे तो एकदम हंसिए। वो बोले तुम खराब हो तो आप बोलिए हम महा खराब है। वो बोले तुम चोर हो, आप बोलिए हम महा चोर है। बोले डकैत हो, हम बोले डकैत नहीं, हम डकैत का भी राजा है। क्या दिख, वो आपका एक गुण बुराई करे, आप अपने आप का 10 गुण बुराई करिए। बात समझे? तभी आप भी एक न्यूट्रल इंसान बन पाइएगा। जैसे गुरु नानक जी कह रहे हैं, हरस शोक ते रहे नियारो, सुख में भी वो उसी प्रकार से रहता है, दुख में भी वो उसी प्रकार से रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे वो क्या रहता है, अलग रहता है। मान नाही मान अपमाना, और उसको आप कतनो सम्मान दे दीजिए, कतनो आप उसका अपमान कर दीजिए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आया? इसीलिए आप लोगों को भी कभी भी कोई अपमानित करे, करने दीजिए, क्या दिक्कत है। कौवा है कौ 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 तो करवे करेगा। रियल बात है कि नहीं? एक कहावत नहीं सुने हैं, कुत्ता भौंके हजार और हाथी चले बाजार। बस वही न्यूट्रल आप लोगों को भी रहना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के ऊपर में गुरु का कृपा हो जाता है वो मनुष्य
सुख दुख से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। नियारो मतलब अलग हो जाता है। इसके साथ साथ उसको मान और अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए समझ में आया? आसान है ना? चलिए बोल के दिखाइए, बोलिए एक बार और आप बोलिए। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखा गया है। ठीक, इस पंक्ति में वे कहते हैं कि गुरु नानक कहते हैं कि जिस मनुष्य के ऊपर मनुष्य के ऊपर गुरु का कृपा होता है, हाँ वो सुख दुख और से अलग रहता से है अलग रहता है, और मान अपमान से उसको कोई फर्क आया समझ में? देखिए प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक, क्या हुआ इसमें? चार्ज हो गया अभी तो। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि इस पंक्ति में वे कहते हैं कि जिस मनुष्य के ऊपर गुरु का कृपा हो जाता है, जिस मनुष्य के ऊपर गुरु का कृपा हो जाता है, गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के ऊपर गुरु का कृपा हो जाता है, गुरु का कृपा हो जाता है, वो गुरु का कृपा हो जाता है, वो सुख दुख से अलग रहता है, वो सुख दुख से अलग रहता है तथा मान अपमान से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तथा मान अपमान से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला लिखिए चौथा नंबर, नानक लीन भयो गोविंद सो जियो पानी संग पानी। चौथा नंबर का लिखिए। नानक लीन भयो गोविंद सो जियो पानी संग पानी। इसका पहले अर्थ समझ लीजिए, फिर आप लोग लिखते रहिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है। पहले तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में गुरु नानक जी कहते हैं कि हमें ईश्वर का भक्ति इस प्रकार से करना चाहिए जैसे पानी में पानी मिलाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या? जब आप पानी में पानी को मिलाइएगा तो कुछ असर होता है क्या? नहीं होता है। देखिए बोल रहा है दूध में पानी मिलाते हैं तो असर आता है। हाँ आता है असर, तो सबको ऐसा नहीं करता है बाबू। तो क्या बोलेंगे हम लोग इसमें? प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में गुरु नानक जी कहते हैं कि हमें ईश्वर का भजन इस प्रकार से करना चाहिए या हमें ईश्वर का नाम इस प्रकार से लेना चाहिए जैसे पानी के साथ पानी मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी हम ईश्वर के साथ भी उस प्रकार से मिल सकते हैं। याद हुआ? कैसे बोलेंगे एक बार फिर से समझिए। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि हमें ईश्वर का भजन इस प्रकार से करना चाहिए जैसे पानी के साथ पानी मिलने पर उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। बात समझे? जैसे पानी में पानी मिलने पर उसमें कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, उसी प्रकार से हमें भी स्वयं को ईश्वर के भक्ति में क्या करना चाहिए? मिला देना चाहिए। उसी प्रकार से हमें भी स्वयं को ईश्वर का भक्ति में मिला देना चाहिए या फिर समाहित कर देना चाहिए। बोलिए समझ में आया? दिक्कत है यहाँ तक में? चलिए लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया, लिखिए।
प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि हमें ईश्वर का भजन इस प्रकार से करना चाहिए, हमें ईश्वर का भजन इस प्रकार से करना चाहिए, हमें ईश्वर का भजन इस प्रकार से करना चाहिए जैसे पानी के साथ पानी, जैसे पानी के साथ पानी मिला हो, जैसे पानी के साथ पानी मिला हो, जैसे पानी के साथ पानी मिला हो। हमें ईश्वर की भक्ति में, हमें ईश्वर की भक्ति में, हमें ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, लीन हो जाना चाहिए, जिससे हम गुरु का कृपा पा सकते हैं, जिससे हम गुरु का कृपा पा सकते हैं। जिससे हम गुरु का कृपा पा सकते हैं। समझ में आया? तो एक बार आप लोग केवल यहाँ पे सुनिए ध्यान से। आप लोगों ने सबसे पहले इसका क्या पढ़ा? चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने इसका क्वेश्चन आंसर किया, उसके बाद आपने इसका व्याख्या किया। अब रहा बात ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव अभी हम आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग बताइएगा क्या बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।